डियर फ्रेंड्स, आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं? बीएससी। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? एमएससी। आपने क्या किया हुआ है? बी किया हुआ कंप्लीट कर लिया है? नहीं, अभी कर रहा हूँ। आपने मैं ट्वेल्थ कर रहा हूँ। तो इस तरह क्या है कि आप समझ गया कि आप अभी अब पढ़ाई में बहुत ध्यान लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। पर एक बात है कि जब भी आप पढ़ाई का कंप्लीट कर लें तो तब आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वह है नौकरी। अंजाम तो यही है कि हम पढ़ाई करके कोई अच्छी सी नौकरी ले लें। नौकरी कब मिलती है? जब आपके अच्छे मार्क्स हों, एक बात यह है। दूसरा, आपका सब्जेक्ट अच्छा हो। और तीसरी बात यह है कि जब आप डिग्री कर लें या जो कुछ भी क्वालिफ़िकेशन कर लें तो उसके बाद आप नौकरी के लिए न्यूज़पेपर ढूंढना चालू करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी वैकेंसी है। अगर आपके काम की है वहाँ आप अप्लाई कर देते हैं। कहीं कहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मांगी जाती है। और दूसरा ये है कि कभी कभी क्या है कि अपन जो प्लेसमेंट होते हैं वो कॉलेज में ही हो जाते हैं, तो उसमें भी आप सेलेक्ट हो गए तो आपकी पढ़ाई का खर्चा भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत हाई क्लास फील्ड्स में जाना चाहते हैं और वैसी ही नौकरी भी चाहते हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया। इस तरह की नौकरी के लिए क्या है कि आपको अपनी डिग्रियां कंप्लीट करने के बाद भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए स्किल डेवलपमेंट होती है उसमें, कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क स्कोर कर सकते हैं। अकेली एक बात नहीं रहती कि आपको ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया बेसिस होने के कारण आपको ये पूरे कंपटीशन में ऊपर आने के लिए कि आप सिलेक्शन ग्रेड में आ जाएं तो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। और तब आपका एक सीरियल लिस्ट बनती है जिसमें कि आपका इंटरव्यू कॉल आते हैं और सिलेक्शन, पर्सनल इंटरव्यू कॉल होते हैं और सिलेक्शन होता है। तो इस तरह क्या है कि एक तरीका होता है कि आपको नौकरी चाहिए ही, और आपके मनपसंद की नौकरी चाहिए। पर सबको कैसी नौकरी मिलेगी आपको भी नहीं पता है। आपको भी नहीं पता है कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी। आपको भी नहीं पता कि नौकरी कैसे मिलेगी, किस तरह की मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आप नौकरी ढूंढने के समय कंसिडर करते हैं। इस ऐसा ही है कि मैंने एमएससी किया हुआ है, एमएससी केमिस्ट्री में। अभी क्या है कि मेरे को भी कुछ स्किल डेवलपमेंट करने थे, पर जिस तरह से आजकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उस तरह के उस समय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते थे। तो मैं क्या करता था, छोटे बच्चों को ट्यूशन तो पढ़ाता ही था साल भर, मगर 2 महीने 3 महीने की जो गर्मी की छुट्टियां होती थी, मैं एक इंडस्ट्रीज़ में जाके या सर्विस ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लेता था। जैसे मैंने पहले ये किया कि कारपेंट्री में ज्वाइन किया कि वहाँ पे लकड़ी को रंदा कैसे चला के फिनिश किया जाता है, तो वो काम किया, उसके इनकम भी थोड़ी हो जाती थी। इसके बाद मैंने अगली बार क्या किया कि वेल्डिंग की दुकान पे चला गया और वेल्डिंग करना सीख लिया। उसमें तो आंखें वगैरह के बहुत ध्यान रखना पड़ता, नहीं तो बहुत जलती हैं अगर वेल्डिंग की लाइट आंखों में चली जाए तो। इस तरह वेल्डिंग सीख लिया। उसके अगली बार मैंने लेथ मशीन चलाने का सीख लिया ताकि लेथ मशीन पे काम कर सकूं। और उसके अगली बार मैंने मोटर वाइंडिंग का काम सीखा, तो मोटर वाइंडिंग का काम भी सीख लिया मैंने। इस तरह से काफ़ी स्किल मैंने सीख लिए थे, और जिनका कि बाद में फ़ायदा होता है जब नौकरी करते हैं, तो क्योंकि आपके पास इतनी स्किल्स हैं तो आप कोई ना कुछ उनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मेरा पहला इंटरव्यू कैसा हुआ, मेरी पहली नौकरी कैसे मिली, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने एमएससी करने के बाद तो नौकरी ढूंढ ही रहा था। तभी एक दिन एक शर्मा जी आए और मेरे पिताजी से मिले। बोले कि जसवंत क्या कर रहा है? तो उन्होंने बताया नौकरी ढूंढ रहा है। बोला जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक उसको मेरे पास भेज दो, तो कल मिलने को बोलो। तो मैं दूसरे दिन शर्मा जी से मिला। अब शर्मा जी कौन है? ये हमारे 8वीं से लेके 11वीं तक जो थी क्लासेस, उसमें हम लोग को फिज़िक्स पढ़ाया करते थे। और उनसे मैं मिला तो उन्होंने बोला कि उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिल लो। वो स्कूल कौन सा था? जहाँ पे मैंने 5वीं से लेके 11वीं तक पढ़ाई की थी, हायर सेकेंडरी किया था।
तो मैं वहाँ गया, प्रिंसिपल ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना ही पूछा कि क्यों नौकरी करोगे, तो मैंने हाँ बोल दिया। जैसे ही हाँ बोला तो बोले अच्छा फॉर्म ले लो ऑफिस से और भर के दे दो। तो मैंने ऑफिस गया, ऑफिस में बोला कि फॉर्म दे दो। तो इंचार्ज बोला कि अभी तो उसकी ड्यू डेट ख़त्म हो गई, अभी फॉर्म नहीं दे सकते हम। तो मैं बोला प्रिंसिपल साहब ने बोला है। बोले प्रिंसिपल साहब ने बोला, मैं कहा हाँ। तो तब उसने मेरे को फॉर्म दिया, मैंने फॉर्म भर के दे दिया और नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी ज्वाइन करने के बाद क्या मुश्किल आई कि अब ये बड़े लड़के थे, अभी तक तो मैं छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, पर बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाना मतलब लड़के काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं। उनकी आंखों में आंखें डाल के मेरे लिए मुश्किल था कि मैं उनका सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसी बेसिक नॉलेज तो नहीं थी मेरे पास कि मैं उनको जो पढ़ा सकूं। तो इसलिए मैं एक बुक लेके उसका चैप्टर पढ़ना चालू कर देता था और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता था। और पहले 2-3 दिन तो मेरी लातें काँपती थी जब मैं उनको ऐसे पढ़ाता होता था, इतना डर लगता था मुझे। धीरे धीरे थोड़ा डर हटने लगा और थोड़ा पढ़ाना भी ठीक हुआ। तो इस तरह करते करते मैंने 2-3 महीने निकाले। इसमें एक ही मुश्किल थी कि जब सैलरी की बात आई, 1 तारीख को सैलरी मिलनी थी, तो उस समय उनने रजिस्टर पे साइन कराया कि 400 रुपये मेरी तनख्वाह है कॉलेज वालों के। तो जब साइन कर दिए तो तब कैशियर ने मेरे को 250 रुपये हाथ में पकड़ा दिए। तो मैं बोला क्यों 250, लिखा तो 400 है। बोले नहीं, लिखते 400 पर मिलती 250 ही है। तो ये एक अन्याय था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर खैर पिताजी ने बोला जब तक है करते जाओ, तो करता रहा। 3 महीने बाद मेरे को एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से एक लेटर मिला कि मेरा 20 तारीख को इंटरव्यू है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा में। तो मैं 20 तारीख को तैयारी करके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा पहुंच गया। वहाँ पे जो ऑफिसर इंटरव्यू ले रहे थे, 3 लोग थे इंटरव्यू ले रहे थे, बोले कि कितना पढ़ाई किया है। तो मैं कहा एमएससी केमिस्ट्री पास किया मैंने। तो बोले ठीक है, तुम एमएससी हो तो तुमसे क्या पूछ सकते हैं, तुम नौकरी कब ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने कहा 1 तारीख से ज्वाइन कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है, आप 1 तारीख से ज्वाइन कर लो, या अपॉइंटमेंट लेटर ले जाओ। तो उनने अपॉइंटमेंट लेटर, बोले ठीक है हम घर भेज देंगे। अपॉइंटमेंट लेटर जब घर आया तो ज्वाइन करने को चले गए। जब बाद में पता लगा कि मैंने JSA 1 के लिए इंटरव्यू दिया था और उनने मेरे को अपॉइंट किया है JSA 2 के लिए, जो कि लोअर ग्रेड था। और आपको हैरानी होगी कि पूरी फैक्ट्री में मैं अकेला एमएससी था, तब भी उनने मेरे को लोअर पोस्ट दी। तो इस तरह ये मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, मूड तो ख़राब हो गया था, पर पिताजी के डर से नौकरी करनी ही पड़ी कि क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी थी, इसलिए मैं नौकरी पे लगा रहा। और बाद में मेरे को कैसे मेरी दूसरी नौकरी लगी ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद।